ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ट्रायंगुलर लैटिस। अभी तक स्क्वायर लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन आपने निकाला होगा, सिंपल, क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, लेकिन ट्रायंगुलर लैटिस का अगर आपको पूछता है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एक तो ये चीज़ है 2 डायमेंशनल ट्रायंगुलर लैटिस के लिए हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये एक क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करते हैं। कुछ हार्ड डिस्क हैं जिनका रेडियस r है और वो अरेंज किए हुए हैं 2 डायमेंशनल ट्रायंगुलर लैटिस में। आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल एरिया ऑक्युपाइड बाय द डिस्क इन क्लोजेस्ट पॉसिबल पैकिंग। तो इसके लिए जब भी आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन निकाला जाता है तो उसके पहले आपको n इफेक्टिव निकालना पड़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे आप किस तरीके से निकालोगे? आपको ट्रायंगुलर लैटिस जब दिया गया है तो ये आपका है ट्रायंगुलर लैटिस सपोज। तो ट्रायंगुलर लैटिस में ये जो 3 पॉइंट्स है यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही आप ड्रॉ करोगे। कैन बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाया, बट ये थोड़ा ऐसा बनना था, मतलब ये सेंटर पे आना था ये पॉइंट, और ये पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे आना था, ठीक है। समझ लीजिए, चीज़ों को समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर जब हमको n इफेक्टिव निकालना है तो n इफेक्टिव यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे? उसका तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो एक सर्कल है इसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस ट्रायंगल में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री का कंट्रीब्यूशन कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 60/360। और कितने हैं ऐसे? 3 है, तो इंटू 3। सो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी इनइफेक्टिव की, ये क्या आ जाएगी? 1/2। एन इफेक्टिव निकल जाता है तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में। पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपको क्वेश्चन में 3D दिया है तो फिर वॉल्यूम लेते हैं हम। पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपको 3D के लिए पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सेल, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा गया है? यहाँ पे आपको कहा गया है पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है 2D में, 2 डायमेंशनल है लैटिस आपका। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? एन इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो एन इफेक्टिव की वैल्यू आपकी क्या आ गई है यहाँ पे? 1/2। एरिया ऑफ सर्कल आपका आ गया है πr², और एरिया ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लैटिस है, वो कैसे निकालेंगे? √3/4a²। तो √3/4। अब ए की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी आपकी? ए क्या होता है? ये सेंटर टू सेंटर का ये जो डिस्टेंस रहता है ये होता है आपका ए। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है? ये हो गया r रेडियस इस वाले का और इस वाले का रेडियस r, तो a इक्वल टू 2r है ना यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे? √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? πr²/2 इंटू 4/√3 इंटू 4r²। 4 गया यहाँ से, r गया यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा? π/2√3। ये आ जाएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू, ठीक है। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब अगर आपको कभी 2D लैटिस के लिए पूछता है तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, और एन इफेक्टिव निकालने का तरीका भी कुछ इस तरीके से होगा कि आपको कंट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके सेंटर पे एक और रहता यहाँ पे सर्कल, तो क्या हो जाता? तो इसी में हम प्लस कर देते और वो सर्कल पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा था, तो 360/360 यानी 1 हो जाता, यानी 3+1 हो जाता, सॉरी 3+1 नहीं, 1/2 + 1 और हो जाता, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको समझ करके सॉल्व करेंगे।
तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।